आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। और आज इस मॉक टेस्ट सीरीज़ वाले आज हम अगले क्लास में यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके आगामी परीक्षा के लिए, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और किसी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी तक कमेंट करते आ रहे हैं वैसे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 140 जो है सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों में से संबंधित है। और देखिए आज जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कराएंगे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, वो क्या है एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं तो ऐसे रिलेटेड फैक्ट के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है। एक बार फिर से सुना देता हूँ। भारत के किस संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रणाली की शीर्ष पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जो है देश की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है। अगला सवाल है यहाँ पे संपत्ति के अधिकार की अभी क्या स्थिति है। आपको बताना है कि संपत्ति का जो अधिकार है उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है। तो संपत्ति का अधिकार जो है क्या है, केवल कानूनी अधिकार है, एक लीगल राइट्स है। अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अमृत कौर जो है भारत की पहली कैबिनेट महिला थी। देखिए कई क्वेश्चन क्या है थोड़ा ज़्यादा ही टफ लग सकते हैं, और कई क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी। तो दोनों मिक्सअप क्वेश्चन है, बस पेशेंस रखिएगा। 40 से 45 क्वेश्चन होंगे जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी सामग्री के साथ गलत तरीके से मिलान करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको आराम से देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सेकंड शेड्यूल लैंग्वेज, यानी कि देखिए जो वहाँ पे दूसरी सूची है वो लैंग्वेज से संबंधित नहीं है, तो ये वाला जो है ना ये गलत है ना। अगला सवाल देख लीजिए। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है। तो भारतीय जो उत्तर प्रदेश है उसे हम लोग उसे बांटा गया है 18 मंडलों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपली जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार लगाया जा सकता है। तो ये है अनुच्छेद 61, यानी कि आर्टिकल 61। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे संविधान के अनुसार कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। संविधान के अनुसार कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संविधान के अनुसार 3 प्रकार के आपातकालीन स्थितियों की घोषणा की गई है, परिकल्पना करी गई है। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को यहीं तक देखने के बाद आप लोग कोशिश करिए कि वो 3 आपातकाल की स्थिति कौन कौन सी है। अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। आपको बेसिकली बताना है कि वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अनुसार जो वोट डालने की आयु थी जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 61वां संविधान संशोधन था जिसके तहत जो चुनाव में मतदान करने की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ओके, तो आई होप याद रहेगा आप सभी को ये चीज़ें 61वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आज तक 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है। तो ये सत्र संबंधित है संविधान मतलब ये अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 108वां जो अनुच्छेद है 108 अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है। अगला नंबर का सवाल है कौन से संवैधानिक संशोधन है जिन्होंने PRI
PRIS, है ना, PRIS के संविधान को सक्षम किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन है जो PRIS के संविधान को सक्षम किया। अगला सवाल यहाँ पे सुनिए कि लोकसभा के विघटन की स्थिति में, बढ़िया ध्यान से सुनिए नहीं तो फिर कई लोगों को फिर क्वेश्चन आना चालू हो जाते हैं कि क्या इतना टफ भी क्वेश्चन होता है, ऐसा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी प्रकार का टफ नहीं है, बशर्ते आपके सुनने और समझने पे ये डिपेंड करेगा कि लोकसभा के विघटन की स्थिति में संविधान के खाली स्थान के तहत अध्यक्ष विघटन के बाद सदन की पहली बैठक से ठीक पहले अब पहली तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 94 के तहत ऐसी स्थिति आती है। ओके, सो अगला सवाल है भारत का राजकीय प्रतीक क्या है। अब देखिए भाई, ये तो काफ़ी अच्छा और सरल क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ सारे लोग इसका आंसर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सारनाथ में अशोक की सेर की राजधानी। अगला सवाल है मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है किसी भी राज्य में। अगला सवाल है यहाँ पे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, है ना। तो आपको बताना है कि जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है वो किस वर्ष इसकी अधिनियम जो है लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1972 में। अगला सवाल यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। एक बार फिर से आपको सुना देता हूँ। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे, है ना, KR नारायण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, KR नारायण थे भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल यहाँ पे है राज्य के लोक सेवा आयोग का सदस्य कौन चुनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गवर्नर यानी कि राज्यपाल चुनता है जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्यों को। अगला सवाल यहाँ पे है राज्यसभा के सदस्यों को खाली स्थान वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो काफ़ी इजी सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे संविधान का कौन सा अनुच्छेद शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 JD, है ना, ZG जो है शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पे है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के प्रावधानों को शामिल करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन मतलब जो अनुच्छेद 5 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करता है। तो ये तो काफ़ी अच्छा सवाल है भाई, जिन्होंने जो शुरू की मतलब टोटल अनुसूचियाँ पढ़ी हैं, 12 अनुसूची पढ़ी है और उनके बाद उनका कार्यों का विभाजन पढ़ा है ना, कि कौन सी अनुसूची में किस कार्य से संबंधित अनुसूची है, तो वो इसका आंसर ज़रूर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन है ना, राज्य संघ के बीच में उनका विवरण आपको मिलता है। अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यसभा सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नजमा हेपतुल्ला जो है राज्यसभा के सबसे लंबे समय तक सदस्य रही हैं, सेवारत सदस्य रहे हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 61, आर्टिकल 61। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लोक लेखा समिति। अगला सवाल है यहाँ पे भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में दलबदल अवैध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 52 में संविधान संशोधन। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के
भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 343, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल है ना, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति भी शामिल है, उपराष्ट्रपति भी शामिल है और मंत्रिमंडल भी शामिल है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, अनुच्छेद 50। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 112। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1951 में भारत में मतलब भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे सुनिए, अगला सवाल है यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो भाई रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के लिए गारंटी देने वाला अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 16, यानी कि अनुच्छेद 16 जो है ये हमें समानता का अधिकार या फिर आप गारंटी देता है। अगला सवाल है यहाँ पे, हर साल की शुरुआत में भारत की संसद का पहला सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के साथ शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन इसे अपने समन के कारणों के बारे में सूचित करने के लिए संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना संविधान के खाली स्थान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 61, यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत। जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कराया कि अनुच्छेद 61 के तहत ही हम लोग राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगा सकते हैं और उसी के तहत उनको हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, राधा कृष्ण माथुर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? तो ये आपको बताना है, जो राधा कृष्ण माथुर है वो किस संघ, है ना, मतलब किस केंद्र शासित जो राज्य है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगला सवाल है यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संसद जो है उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है। अगला सवाल यहाँ पे है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2 वर्ष बाद जो है विधान परिषद के 1/3 सदस्य उनके पद से सेवानिवृत्त होते हैं। अगला सवाल यहाँ पे, केंद्र में भारत में पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी? तो ये बना था 1977 में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 है वो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। अगला सवाल यहाँ पे है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद में संविधान जो है संशोधन कर सकता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, और निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद की दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है जो किसी भी विधेयक पर गतिरोध को हल करने के लिए बुलाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद आपका अनुच्छेद जो 25 से 28 है ये भारत में जो धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। और अगला सवाल है यहाँ पे, 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में खाली स्थान सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और आज का अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जिसे हम लोग क्या बोलते हैं IGNCA
के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का गठन और पंजीकरण खालिस्तान में किया गया था। तो ये किया गया था कहाँ? ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला कानून मंत्री थे? तो आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो भारत के पहले कानून मंत्री रहे थे। अगला सवाल, तो देखिए आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटी के, मैंने 40 से 45 क्वेश्चन आप लोग के लिए रखे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे और पसंद आएंगे। कई क्वेश्चन आपको लग सकते हैं ऑकवर्ड, लग सकते थे आपके परीक्षा के लिहाज से, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में SSC के परीक्षा में पूछे गए, इसलिए क्वेश्चन को रिपीट करना बेहद ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, पसंद आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग उस क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय और ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।